हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवानी और ये है मेरे हस्बैंड तनुज और हम आए हैं अपने घर के लिए कुछ फैंसी लाइट्स खरीदने। जैसा कि आपको मेरे चैनल से पता चला होगा, कुछ टाइम पहले हमने अपना नया घर खरीदा था। सितंबर के महीने में हम यहाँ शिफ्ट हुए थे और धीरे धीरे करके घर में सामान आ रहा है, नई नई चीजें ला रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम दो ही हैं काम करने वाले। तो आज था दिन घर के लिए फैंसी लाइट्स खरीदने का। वैसे ये व्लॉग दिवाली से पहले का है। आई नो बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ मैं इसे अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि व्लॉग तो अपलोड करके ही रहेंगे। तो आइए अब देखिए इस व्लॉग में कि हमने अपने घर के लिए क्या क्या खरीदा है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी कार पूरी लोड हो चुकी है सामान से। ढेर सारा दिवाली का सामान लिया गया है। एक एक करके अभी घर पे जाके हम आपको दिखाएंगे जैसे जैसे चीज़ें लगेगी घर पे। और सबसे अच्छी बात ये हुई है आज कि तनुषी नहीं है हमारे साथ। अगर वो होती है तो बहुत मुश्किल होती है उसके साथ शॉपिंग करने में। वो स्कूल गई हुई है। लग जाती है वही तो मुश्किल क्या होती है। यही लेना, यही लेना। जैसे कि लाइट के टाइम पे भी एक दो लाइटें ऐसी थी जिसमें एक में मिक्की माउस था, एक में वो डक थे। तो वो इतना ड्यूरेबल चीज़ नहीं थी और तनुषी होती तो उस पर डेफिनेटली अटक जाती कि यही लेना है, यही लेना है। तो अभी फाइनल लुक कैसा आया है और हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो जब लगेंगी तो हम आपको दिखाते हैं। अटक जाती सुझाती, साथ में इमोशनल ब्लैकमेल भी जो करती है फिर मुझे, दादी आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते हो। हाँ, आजकल इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करने लगी है। हेलो एवरीवन, शाम का टाइम हो गया है और ये देखो ये न्यू कर्टेंस आए हैं तनुषी के रूम के लिए। और ये प्रॉपर ब्लैकआउट कर्टेंस हैं, तो दिन में भी यहाँ पे सोना है अगर तो एकदम अंधेरा करके सो सकते हैं। तनुषी यहाँ पे सोई हुई है काफ़ी टाइम से। ये देखो, तो ये जो हमारी अलमीरा है यहाँ पे तनुषी के रूम की, इसमें ये लाइट एकदम पिंक, हल्का सा लाइट ब्राउन इस टाइप का कलर है और इसी के ही थोड़े शेड के ये कर्टेंस हैं। और ये अलग अलग लाइट में इस तरीके से शाइन मार रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है लुक। अब यहाँ पे हमने ओल्ड कर्टेंस अपने लगाए हुए थे, आज ये न्यू कर्टेंस आ गए तो 3 लिए हैं हमने ये, जिससे कि पूरा विंडो अच्छे से कवर हो गया। थोड़ा सा ये ऐसे सिकुड़े हुए लग रहे हैं क्योंकि शायद प्रेस की ज़रूरत है इसलिए। तो देखते हैं, अभी उतार के मैं प्रेस भी कर दूँगी। तो अभी बस ऐसे ही लगाए थे चेक करने के लिए, अच्छे से लेंथ भी ठीक आ रही है। तो आज की ये एक शॉपिंग थी हमारी। ये हमारा बेबी सो रहा है और ये न्यू पिलोज़ इतने ज़्यादा ऊपर तक ये फूले हुए हैं कि पता नहीं कैसे सोया जाएगा इस पर लेट के बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो 2 ये पिलो हैं जो नए आए हैं। ये देखो एकदम ब्लैकआउट हो रहा है इससे। और एक पिलो ये है, अभी इसको मैंने खोला नहीं है। एक ये है और ये है हमारा नया बेड। इसको वैसे आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इस पर सोया नहीं गया है। बहुत ही जल्दी इसका उद्घाटन होगा, यहाँ पे सोया जाएगा क्योंकि इस कमरे में अभी एसी नहीं लगा है। एसी लग जाएगा यहाँ पे तो सोया जाएगा। अभी भी थोड़ा सा एसी की ज़रूरत पड़ती है, अभी इतनी ठंड नहीं आई है। और सर्दियों में इस बेड का बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा बालकनी है ना, यहाँ से दोपहर में बहुत ही अच्छी धूप आती है। और ये बेड थोड़ा बिखरा हुआ है, इसे इग्नोर कीजिएगा। ये प्रेस के कपड़े हैं, मुझे प्रेस करने हैं। और ये कुशन्स अभी बहुत सारे हो गए हैं घर में, तो ये कुछ कुशन्स मैं यहाँ पे अभी कवर करके रख दूँगी तो थोड़ा सा बेड खाली हो जाएगा। और मैं ये कह रही थी कि दोपहर को यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आया करेगी, और अभी भी आती है। और सर्दियों में तो इस धूप के क्या ही मज़े होंगे। तो तब यहाँ पे बहुत अच्छे से दोपहर की नींद लेने में बहुत मज़ा आएगा। मैं नहीं लेती हूँ लेकिन मेरे घर के जो 2 सोतड़ू लोग हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, वो लिया करेंगे। अब आ जाते हैं ड्राइंग रूम पे। तो ड्राइंग रूम में भी बहुत सारा भी फैला हुआ चीज़ें पड़ी हुई हैं। नए नए कुशन्स आए हैं। कुशन नए नहीं है एक्चुअली, कुशन के कवर नए हैं। तो एक्चुअली इस रूम की थीम को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। तो ये 5 कुशन थे यहाँ पे इस सोफ़े के साथ में और ये 5 का ही सेट हमने लिया है। ये भी मैं रख दूँगी पैक करके। तनुषी 1-2 अपने ऐसे पिलो ले तो लेती है और वो ऐसे इधर से उधर पड़े घूमते रहते हैं।
यहाँ पे कुछ, मैं वेडनेसडे मार्केट गई थी, कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे है, तो वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया है। ये कांच के ग्लासेस हैं, ये एक टी सेट है, इस टेबल का कवर लिया है मैंने, ये टेबल मैट इतने सुंदर से गोल्डन शाइन वाले, ये जो स्नैक्स वगैरह रखने के लिए ट्रे होती है वो, तो सब कुछ जैसे जगमगाता हुआ लिया गया है। और गोल्डन का टच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारा वॉलपेपर है इसमें अगर आप देखो तो ब्लैक एंड गोल्डन, हाँ ये देखो गोल्डन और ब्लैक का टच है। तो अगर ओवरऑल रूम को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। बाकी पूरा तो आपको पता ही है हमारा लुक हल्का सा ब्लू टच, हल्का सा बेज टच उस टाइप का है। ग्रेइश हमारा सोफ़ा थोड़ा सा हो गया ब्राउन ग्रे, तो पूरा थीम जैसा लग रहा है। और अब ये बीन बैग बहुत ही गंदा लगता है, इसमें ब्लैक कलर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये रेड कलर अब मेरी आंखों को चुभ रहा है और बहुत जल्दी मैं इसे यहाँ से निकाल दूँगी। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारा टीवी ब्लैक और ये फ्रिज ब्लैक, और अभी लाइट्स नई ली हैं तो एक लाइट यहाँ लगेगी, यहाँ पे 2 फ़ैन हैं और ये देखो 2 फ़ैन हैं, इसके बीच में यहाँ एक लाइट अभी लगेगी, बहुत ही सुंदर सी लाइट हमने ली हैं। यहाँ पे एक लाइट आएगी, यहाँ पे ट्यूब लाइट है और यहाँ पे लाइट आएगी, एक यहाँ एंट्रेंस पे लाइट आएगी। हेलो, फेस भी देख लो मेरा तो बहुत सारी लाइट्स की शॉपिंग की गई है और अभी लाइट वाले भैया को हम बुलाएंगे या तो कल फ्राइडे में या नहीं तो सैटरडे में, और वो फिर सारी लाइट्स लगा देंगे और लाइट लगने के बाद में जो लुक होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और लाइट यहाँ पे मैं दिवाली लाइट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया एक तो यहाँ पे झूमर जो है वो हमें नहीं चाहिए था, हमें कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश लाइट चाहिए थी तो उस टाइप का कुछ लिया है। बाकी जो यहाँ पे छोटी लाइट्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिए हैं, दोनों कमरों में ली गई हैं फैंसी सी लाइट्स, तो सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको जब एक बार लग जाए। फ़िलहाल जो बाकी की चीज़ें हमने ली हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना कर पा रही हूँ वो करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई आज मैं। आज तनुषी की विंटर यूनिफॉर्म भी परचेज़ की है मैंने और मार्केट भी गए, वहाँ पे भी थकान हो गई थोड़ी सी, और घर को थोड़ा सा देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लटर फैला हुआ देख रहा है तो वो थोड़ा सा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है मेरे मन में। तो अभी मैं थोड़ा सा जितना समेट सकती हूँ एटलीस्ट मेरे सामने की चीज़ें वो कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना दूसरे चैनल का भी काम करना है, वीडियो शूट करनी है, तो मैं वो करने आई थी। लेकिन ये सब फैलारा देख के मैंने कहा कि नहीं, पहले थोड़ा घर को समेटते हैं फिर बाकी के किसी काम पे लगेंगे। और एक चाय पीने की बहुत तलब सी आ रही है कि एक अदरक वाली अच्छी सी चाय मिल जाए कड़क सी, लेकिन अगर मैं चाय लेके बैठ गई तो मुझे लगता है कि फिर मैं बैठी ही रह जाऊँगी, फिर कोई काम नहीं होगा। तो फटाफट से आइए आप भी मेरे साथ और थोड़े से काम निपटा लेते हैं, आपको भी दिखाती हूँ और साथ साथ में कुछ ऐसी और भी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने परचेज़ करी हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तनुषी के रूम में पहले ये वाले कर्टन्स हमने लगाए हुए थे, ये हमारे पुराने घर के ही हैं, और हमारा जो बेडरूम है उसमें भी यही लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ की तो थीम ही ग्रे कलर की है। बेड का भी आपने देखा होगा जो उसका पीछे का है, उसे क्या कहते हैं, हिंदी में सिरहाना बोलते हैं उसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी ध्यान से उतर गया, बैक कह सकते हैं पता नहीं। तो जो वो है वो भी हमने ग्रे चूज़ किया, अलमारी का कलर भी ग्रे है, तो वहाँ पे तो ये कर्टन बहुत अच्छे से सूट करेंगे। तो पहले तनुषी के कमरे में ये वाले 3 लगे हुए थे और 3 ही हमारे बेडरूम में लगे हुए हैं। और इसमें एक में क्या प्रॉब्लम है, ये देखो कहाँ गया, सी इस पर्दे में नया का नया पर्दा था ये और इसमें ये छेद हो गया।
एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट हो गया था हमारे एसी में, पुराने वाले घर में। एकदम से लाइट का कुछ फ्लक्चुएशन हुआ जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग लग गई एकदम से, पर्दे ने आग पकड़ी। मैंने तुरंत एसी बंद कर दिया था, आग ज़्यादा फैली नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब ये कर्टन में छेद हो गया है तो ये अभी किसी काम का नहीं है। और जो बाकी के 2 पर्दे हैं उसको भी मैं सोच रही हूँ बेडरूम में ही लगा दूँगी, तो बेडरूम में अब 5 पर्दे हो जाएंगे और एकदम भरा भरा सा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और क्योंकि तनुश्री के कमरे में तो अब नए पर्दे आ गए हैं और अब इस छेद की वजह से मुझे ये पर्दा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करना कि क्या मैं इस पर्दे को कुछ DIY करके यूज़ कर सकती हूँ, नॉट एज अ पर्दा, पर क्या इसका कोई और यूज़ किया जा सकता है और इसका फिर अगर कुछ यूज़ हो पाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम नया ही था, ज़्यादा पुराना नहीं था। तो क्या इसका कोई यूज़ हो सकता है? जैसे कि अभी मेरे फ्रिज के ऊपर कवर नहीं है, उसका जो कवर था वो बहुत ही ख़राब हो गया था, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो क्या इसको कट करके वहाँ यूज़ किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? प्लीज़ कुछ आइडिया देना कमेंट सेक्शन में ज़रूर, अगर हो सके तो। फ़िलहाल मैं इसको अभी तो फ़िलहाल मैं इसे साइड कर रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि आप लोग के पास अगर कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। पूरे घर को समेटने के बाद मैंने बनाई अपने लिए अदरक वाली चाय और इसे मैं पी रही हूँ अपने नए कप में। तो ये 6 कप का सेट भी मैंने वेडनेसडे मार्केट से ही लिया था और साथ में एक ये छोटी सी ट्रे मैंने ली है। 1 या 2 कप रखने के लिए ये बहुत ही सही है और इसमें भी गोल्डन कलर का टच था। और फिर मैं बैठ गई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने, कमेंट्स को पढ़ना, हार्ट्स देना, रिप्लाई देना। ये थोड़े सा जब भी मैं सुकून में बैठती हूँ तो ये वाला काम मैं करती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगी।
आज लाइटें लग गई सारी एंट्रेंस पे। ये यहाँ एंट्री करते ही ये हैंगिंग लाइट है। इसमें 4-5 मोड हैं, अलग अलग मोड आप इसके कर सकते हो। अभी जो मोड चल रहा है वो है ये ऐसे चेंजेस इसमें आते रहते हैं अलग अलग तरह की लाइट्स के। क्विक चेंजेस, ऑफ करो ऑन करो। देखो अब अभी कितनी तेज तेज चेंज हो रहा है, पहले स्लो स्लो चेंज हो रहा था, है ना। और अभी हम ऑफ करके एक बार फिर से ऑन करते हैं। अभी ये डिफरेंट मोड है। अभी ये लाइट इसकी गोल 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 चल रही है, वाइट के साथ में ब्लू चल रही है। तो ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं। एक बार ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो अलग मोड चलेगा। अब ये सिर्फ नॉर्मल वाइट लाइट चल रही है। अब ये वाइट के साथ ब्लू जल गई। ये अभी फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही। तो ये है सेकंड लाइट, गोल्डन कलर का टच है, इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। इसमें भी 3 मोड हैं, एक है वाइट लाइट का, एक वार्म लाइट का और एक और मोड है। सो ये है वाइट लाइट का, ये वार्म लाइट है। इसकी जो किरणें पड़ रही हैं नीचे, वाह क्या लाजवाब लग रही हैं। ये वार्म और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे इसमें 3 मोड हैं। नेक्स्ट लाइट की बात करते हैं, वो है ये वाली लाइट जो है। यहाँ पे हमने कोई बड़ा ट्रेडिशनल झूमर नहीं लिया है, ये हैंगिंग वाला लिया है। जो ये सिंगल है, कुछ ये इसी का ही बड़ा रूप है। बस इसमें जो बीच में फ्लावर हैं वो इस तरीके के पिंक कलर के फ्लावर हैं। अब इसे जला के देखते हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके के मोड्स हैं। तो ये एक मोड है जिसमें इसमें अलग अलग कलर की शाइन वाली थोड़ी सी लाइट जल रही है। दूसरा ये थोड़ी डार्क करके अलग अलग कलर्स इसमें जल रहे हैं, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू। ये इसमें स्लो स्पीड के साथ में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। अरे ये हमारा ये क्यों खुला हुआ है ऊपर का? अभी देखा मैंने, ये ऊपर का ये क्यों खुला हुआ है? हाँ, तो ये धीरे धीरे अभी चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ये वाला मोड तो बिल्कुल दिवाली की थीम पे जा रहा है कि फटाफट जो चेंजेस वाली लाइटें जलती हैं उस टाइप का। अब आते हैं हमारी बालकनी पे। ये है हमारी किचन की बालकनी। दोनों बालकनीज में सेम लाइट है। ये ब्लू कलर का है और इसके अंदर ऑप्शन था कि आप किस टाइप का लाइट चाहते हो, वार्म लाइट या वाइट। तो हमने बहुत ही छोटा सा वार्म लाइट वाला बल्ब इसमें लगाया है। और अभी घर की सारी लाइट्स बंद कर दी हैं, सिर्फ ये छोटा सा मंदिर की लाइट जल रही है। और अब देखो अच्छी खासी रोशनी है इसकी, बालकनी के हिसाब से ठीक है। रात में बालकनी में जाना है तो अच्छी खासी लाइट इससे मिल जाएगी, या फिर रात में जला के छोड़नी है तब भी। मंदिर भी ढक दिया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे बैठना हो, अगर कोई हॉरर मूवी वाला सीन हो तो सिर्फ ये वाली लाइट जला लो, है ना, बाकी सब बंद कर दो। क्या कह रहे हो? वॉशरूम में अगर वो लाइट जला दो, रात को किसी को डरने की जरूरत नहीं। हाँ, वहाँ यहाँ भी वॉशरूम में भी इसकी रोशनी आ रही है। अब तनुषी के रूम में चलते हैं। सेम जो क्रिस्टल वाला हमने ड्राइंग रूम में लगाया है वही यहाँ पे लगाया है। अभी जो थर्ड ऑप्शन है ब्लू एंड वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन, वो ये जला हुआ है। चेंज करना, ये वाइट लाइट हो गई, ये वार्म लाइट हो गई। ये वाली मुझे सबसे अच्छी लग रही है। और अभी ये देखो पूरा ऐसे इसमें जो किरणें आ रही हैं कितनी सुंदर लग रही हैं क्रिस्टल से। और ये हमारा बच्चा फिर से सोया हुआ है मस्त। और वैसे तनुषी को थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब इस लाइट के साथ में वो सो सकती है, थोड़ा लैंप टाइप का काम करेगा। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा ना इस लाइट की खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि लाइट्स पड़ रही है कैमरे के ऊपर, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये हमारा ड्राइंग रूम, सॉरी ये हमारा मास्टर बेडरूम। आज मेरे शब्द अलट पलट रहे हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी सिस्टर आ रही है आज, तो बस उनका ही वेट हो रहा है। मैंने सोचा तब तक आपको लाइट्स दिखा दूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस कमरे में पूरा ग्रे थीम है और बाहर की लाइट दिखाती हूँ मैं आपको। और इससे अब पता चल रहा है कैमरे में देख के कि शीशे को सफाई की सख्त ज़रूरत है, जो कि हम कल करेंगे। बाहर से दिखाती हूँ आपको। सिर्फ 3 वॉट का ही बल्ब है। हाँ तो अच्छा खासा देखो, अगर यहाँ पे हल्की फुल्की लाइट जला के सोना हो तो सही है। ये हमारे थोड़े कपड़े सूखे पड़े हैं, इन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो अच्छी खासी लाइट आ रही है यहाँ पे नाइट बल्ब के हिसाब से। और ये रात का व्यू हमारी बालकनी से, ये देखो छिपकली। फॉग होने लगी है अब थोड़ी थोड़ी सी, सुबह में भी रहती है और शाम में भी रहती है। कितना रह गया भाई? वो भाई 8 से पहले वो करवा चौथ का चांद थोड़ी है कि 8 पे ही आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा घर हो गया एकदम दिवाली रेडी। दिवाली बस आने ही वाली है और दिवाली पे बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसा कि पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा कि मतलब मम्मी पापा अभी रिसेंटली गए हैं हमारी ज़िंदगी से। तो पापा को 1 साल हो चुका है पर मम्मी को भी नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस सिंपल सी पूजा करेंगे हम अपने घर में। इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह भी हमारे घर में नहीं लग रही, बस यही थोड़ी बहुत फैंसी लाइटें हमने लगाई हैं, जैसे बाहर लड़ी वगैरह लगा के एकदम सजाते हैं, वैसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं अपने घर को। हम सिर्फ नॉर्मल दिए से और कैंडल से अपने घर में लाइट्स बिखेरेंगे। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल पे और मुझे लाइक किया करो प्लीज़। कमेंट करके आप मुझे अपने विचार बता सकते हैं, कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है वो बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मेरा मन करेगा कि जल्दी जल्दी से इस पर वीडियो लाऊँ, इस चैनल पर भी। तो बने रहो मेरे चैनल पर, ऐसे ही लाइक करा करो वीडियोज़। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्लीज़। बाय, टेक केयर।